हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर आज लास्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन है वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। आप उसको जा कर के चेक कर सकते हैं और देख के समझ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज 1.4 प्रश्न वाली को हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है दोस्तों, और दूसरा और तीसरा आज लास्ट है दोस्तों। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है आपको बोलता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी पहला क्वेश्चन में जितनी संख्या दिए हुए हैं उनमें से जिसका शांत दशमलव प्रसार शांत है, उनका मतलब कि दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में चेक कर दिए थे दोस्तों कि कौन अशांत है और कौन शांत है। तो जो शांत है उसको हमने टिक आउट कर लिया है और इसमें हमने अलग करके लिख भी लिया है। देखिए, इसमें आपका है जो पहला क्वेश्चन शांत है, पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और चौथा है, फिर उसके बाद छठा है, फिर आठवां और उसके बाद नौवां है। यानी टोटल 6 ऐसे प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए हम इसको पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि किस तरह से चेंज किया जाता है, मतलब किस तरह से आपको निकालना है दशमलव प्रसार। तो देखिए, पहली संख्या हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं 3/8। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में चेक करने के लिए भी बताए थे, उसी को सेम रूल फॉलो करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे लिखना है कि हर का हर लिखिएगा पहले, उसके बाद लिखिएगा हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर। तो देखिए, हर यहाँ पे 8 है तो 8 का गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब 2 से फिर से लगाएंगे तो यहाँ फिर 2 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाइएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी हम इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/8 बराबर 3/2 पर पावर 3। तो देखिए, इसको जब दशमलव प्रसार में बदलिएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ नीचे में आपको 10 बनाना है और दोनों का पावर सेम करना है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 तो लिख देते हैं, लेकिन नीचे में 2 पर पावर 3 है तो हम अलग से इसको 10 बनाएंगे। जब 2 है तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 होगा। तो देखिए, इसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना 5 से और जितना पावर रहता है ना 2 पर, उतना ही पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, इसको हम अलग से ऐड किए हैं तो हमको ऊपर में भी इतना ऐड करना पड़ेगा तभी ना कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, आप इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 और 5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 × 25 = 25, 125 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा 5 × 10 और 10 पे पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखिए, जब इसको 125 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो देखिए 5 × 3 = 15 हो जाएगा, अब 3 × 6 = 7 हो जाएगा और 3 × 1 = 3 यानी 375 हो जाएगा। और 10 पर पावर 3 है ना दोस्तों, तो 1 लिखते हैं पहले और उसके बाद जितना पावर रहता है उतना हम 0 दे देते हैं। तो देखिए, 1 लिखें और 3 पावर में है तो 3 0 दे दिए। अब देखिए, इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे दोस्तों, तो देखिए ऊपर कितना संख्या है, 3 संख्या है। तो हम लोग लेफ्ट से, मतलब कि इधर से गिनती करते हैं, जितना संख्या यहाँ 0 रहेगा ना उतना संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए, आप यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसके अगर कुछ नहीं आगे में तो हम सीधा 0 लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका दशमलव प्रसार आपका इतना आएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये मतलब कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो इसमें है, आपका पहला क्वेश्चन है
वो है आपका पहला जो है इसमें क्वेश्चन है आपका वो 13/31/25 है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि पहले आपको हर जो दिया हुआ है उसको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड करने पर। तो देखिए आप जब 31/25 को गुणनखंड करिएगा ना दोस्तों, तो देखिए पहले हम 2 से लगाते हैं, लेकिन 2 से तो लगेगा नहीं, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से देखिए 3 एकम 3 और 3 6 12 5 बच जा रहा है, यानी पूरा नहीं कट रहा है। तो हम लोग 5 से लगाएंगे, और 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए हम लोग 5 से लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 छक 30 और यहाँ से बच गया 1, तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 5, यानी 625। अब फिर ये देखिए 5 से ही लगेगा, तो 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 12 यानी 2, यानी 125 आ गया। फिर ये भी 5 ही से लगेगा, तो यहाँ अब आ जाएगा कितना 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसको फिर से 5 लगाइएगा तो 5 कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, फिर से 5 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी जो आपका है यानी 31/25 का जो गुणनखंड आया है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 कितना बार है 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। तो इसको 5 बार लिख देंगे, 5 बार, ठीक है। यानी अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। तो आप यहाँ पे इसलिए करके लिख सकते हैं कि 13/31/25 जो है 31/25 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 31/25 है वो कितना के बराबर हो गया 13/5 पर पावर 5। तो देखिए इसको हम बताए हैं दोस्तों कि नीचे में हमको 10 बनाना पड़ता है। तो देखिए इसमें तो 2 है नहीं, तो देखिए क्या करेंगे, और जितना पावर पहले तो 2 देंगे, और देखिए 5 पर पावर यहाँ पे 5 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना पावर यहाँ पे रहेगा उतना ही पावर यहाँ पे देंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे हम अलग से ऐड किए हैं, तो जब नीचे ऐड किए हैं तो आपको ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 2 पर पावर 5 हो जाएगा। तो जब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13, और जब इसको 2 के 5 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, अच्छा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 32 बटे और ये आ जाएगा आपका 10 पर पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। और आप जब 13 और 32 को गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो गुणनफल आएगा वो आपका आ जाएगा 416 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 416 बटे, और देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पहले तो 1 देंगे और जितना पावर रहता है उतना हम लोग 0 दे देते हैं। तो कितना पावर है 5 है, तो 5 0 देंगे, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए अब इसमें चेक कीजिए, आपका तो ऊपर में है 3 ही डिजिट, लेकिन हमने बोला है कि आप लेफ्ट साइड से काउंट कीजिए, जितना 0 रहेगा उतना अंक के बाद आपको पॉइंट देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 6 1 4। अब देखिए हमको 2 अंक तो और चाहिए, तो 2 अंक चाहिए ना दोस्तों, तो इसके लिए आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पे ई साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 अंक हो गया, अब 5 अंक के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या आ गया, दशमलव प्रसार, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो आप एग्जाम में इतना भी लिख सकते हैं यहीं पे भी, या फिर आपको अच्छे से अगर एग्जामिनर को अच्छा से मतलब दिखाना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिखिएगा दशमलव प्रसार 13/31/25 बराबर 0.00416 और इतना करके आंसर लिख दिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो 17/8 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे दूसरा, और ये है आपका 17/8। तो इसमें भी हमको हर का नीचे वाले को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हर, और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो देखिए आप 8 को गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका जब 2 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पर पावर 3,
ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/8 बराबर हो जाएगा 17/2⁻3। तो इसको हमको आपको बताया कि नीचे में 10 बनाना है, तो देखिए 17 और यहाँ 2⁻3 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा और जितना पावर 2 पे है उतना ही यहाँ पे अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम अलग से लिखे हैं, तो जब नीचे लिखे हैं तो हमको ऊपर में भी इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5⁻3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 17 गुने 5 × 25 = 125 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 पे पावर कॉमन लेके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इतना को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 21/25, ठीक है। 17 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21/25 आ जाएगा। और नीचे में आपका 1 लिखेंगे और जितना पावर है उतना 0 दे देंगे, तो 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट से बोले हैं कि इधर से आपको गिनती करना है, तो देखिए पहले जो संख्या दिया हो उसको लिखेंगे 1 2 2 और 5, ठीक है, 21/25। और इधर से गिनना है लेफ्ट से, तो देखिए 1 2 3 है, तो 3 यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका दशमलव प्रसार हो गया। आप अब चलते हैं हम लोग आपका, इसके बाद है आपका जो चौथा प्रश्न है वो आपका है दशमलव प्रसार का शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 15/1600, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो देखिए 1600 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से लगाइएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50। और फिर अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं 5 से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको 5 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 1600 को इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना बार आया, 2 बार। तो यहाँ पे 5 गुने 5 यानी 2⁻6 और 5⁻2, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 15/1600 बराबर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 15/2�6 गुने 5⁻2, ठीक है। तो देखिए इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा दोनों का। जो बोले हैं कि पावर दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2⁻6 है, यहाँ पे 5⁻2 है, तो यानी बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 15 लिखेंगे और 2⁻6 है, लेकिन इस पे तो कम रहा है, कितना कम रहा है, 4 कम रहा है, तो 4 हम अलग से लिख देंगे। तो 5 पे पावर आपका ये तो स्क्वायर है, ये है, इधर हम अलग से 5⁻4 ऐड कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे ऐड किए हैं तो ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 15, चलिए यहाँ हो जाएगा 15 और गुने देखिए 5 को जब आप 4 बार 5 × 25 25 125 25 625 हो जाता है, ठीक है। तो 625 ये हो जाएगा 2⁻6 और 5⁻6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2⁻6 और 5⁻6, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 15 गुने 625 को आप जब गुना कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा 9375, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नीचे में आ जाएगा 10 और कितना पावर था, 6 था, तो 10⁻6 हो जाएगा। यानी आप इसको इस तरीके से 9375 को आप 1 लिखिए और उसके बाद जितना पावर है उतना 0 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए इसको बदलने के लिए हम क्या बताएं कि आपको लेफ्ट साइड से इधर से आपको गिनती करना है और जितना 0 है उतना अंक के बाद आपको पॉइंट देना है। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं, तो 9375 है। और देखिए गिनती कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ही आ रहा है और हमको चाहिए कितना 6, तो 2 को 0 अलग से देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पॉइंट और इसके बाद भी एक 0 लिख सकते हैं या फिर पॉइंट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 0.009375।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, आपका है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है जो शांत है, वो आपका दिया हुआ है 23/2 और 5/²। तो इसको देखिए हर का गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे हल और यहाँ पे लिखिएगा 23/2 और गुने 5/2। तो हम क्या बताएं कि नीचे के पावर आपको बराबर करना है दोनों को, तो यहाँ पे लिखिएगा 23 और यहाँ पे देखिए 2/3 है ना और 5/2 है, अलग से आपको एक 5 ऐड करना पड़ेगा। तो जब नीचे ऐड किए तो आपको ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 को जब 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 115 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हो जाएगा 2/3 और 5/3। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 115/10^3। तो आपको हम बताएं कि 115 लिखिए और जितना दिया 1 और जितना जो दिया हुआ है पावर उतना 0 लिखते हैं, तो 3 0। तो देखिए जो दिया हुआ है संख्या उतना लिख देते हैं और हमको कितना 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ से गिनती करेंगे इधर से 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका कि 6/15 को बदलिए, दशमलव प्रसार निकालिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो आप हर का गुणनखंड कीजिएगा। 15 को तो 2 से तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट 3 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आप 5 लगाइएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 15 का जो गुणनखंड आया दोस्तों वो आपका आ गया 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 और 5 आ गया, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 6/15 बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3 गुने 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों आपको 3 से 1 कट रहा है, कितना बार में 2 बार में, यानी ये आपका आ गया 2/5। ठीक है, तो हम नीचे बोले हैं कि आपको 10 बनाना है हर हाल में, तो देखिए 2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम 5/1 ही है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 5 और दोनों का पावर सेम हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 अलग से लिखे ना, तो ऊपर में भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो देखिए अब तो आ गया 10, यहाँ पावर 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और देखिए 1 जो है तो 1 अंक के बाद ही पॉइंट देना, तो इधर से 1 अंक के पॉइंट दीजिएगा, इधर कुछ नहीं बचा यानी 0 है, तो इतना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट है इस दूसरा क्वेश्चन का कि प्रश्न। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है 35/50। ठीक है, तो यहाँ भी आप हर का गुणनखंड कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो देखिए 50 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाना पड़ेगा 25, फिर आप 3 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाइएगा वो भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 से, तो 5 बार में यहाँ 5 1 हो जाएगा। यानी 50 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, यानी कहने का मतलब है कि 2 एक बार आया और 5 कितना बार आया, 2 पर 2 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35/50 को 35 यहाँ से 2 गुने 5/2। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि नीचे आपको 10 बनाना है हर हाल में, तो देखिए ये 35 हो जाएगा और नीचे आपको यहाँ 5/2 है ना, तो दोनों को पावर सेम करने के लिए यानी 2 एक अलग से लिखना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा 2 2 और यहाँ 5/2, यानी 1 2 यहाँ पे अलग से लिखे हैं, तो ऊपर जब नीचे लिखे हैं तो ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 70 और नीचे हो जाएगा 2/2 और 5/2, यानी 70 बराबर हो जाएगा। यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 2 पावर है तो 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 और नीचे में 10/2 था यानी 1 लिखेंगे और जितना स्क्वायर दिया यानी 2 दिया हुआ था 2 शून्य दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं
यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल भी कर सकते हैं और उसके बाद आपका 7 बच गया। यहाँ पे एक 0 बचा है सिर्फ, तो एक ही अंक यहाँ पे करना पड़ेगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो यानी यहाँ इतना यानी 0.7। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन तीसरा में बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपका कह रहा है दोस्तों कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब कि चेक करना है कि यह परमेय है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है, मतलब परमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी पी क्यू के रूप में है तब क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसको बताना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को हम समझा देते हैं आपको। तो देखिए आपका कुछ बेसिक बात है दोस्तों, हम पहले पढ़ाते हैं, देखते हैं कि जो परमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। ठीक होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। ठीक है, एक शांत होता है और एक अशांत। अशांत में आवर्ती होता है। आवर्ती के मतलब होता है कि वो रिपीट करेगा बार बार संख्या। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए शांत के मतलब है ना कि आप जब मतलब कि उसको जब दशमलव में चेंज कीजिएगा तो वो आपका जो भाग है वो एक मतलब निश्चित संख्या के जाने के बाद वो पूरी कट जाता है। ठीक है, जैसे 1.42 हो गया, 2.3 हो गया, 4.5 हो गया, 9.998 हो गया। और देखिए इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 और उसके बाद 9 6 5 7 इस तरीके से। और इसमें देखिए ये जो है अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि आपका जो संख्या है ना वो भाग पूरा नहीं जाएगा। वो मतलब कि जो दशमलव प्रसार होता है वो कुछ संख्या रिपीट करता है। जैसे इसमें देखिए 2 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब 2 आप रिपीट कर रहा है ना दोस्तों, तो इसको इस तरीके से 4.2 और 2 पे ऊपर, इसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं और हिंदी में बार बोलते हैं। ठीक है, आप बार लगा सकते हैं। तो इसी पर देखिए आपका जैसे 1.2323 यहाँ 2 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो दोनों पे लगा दिए बार। आपको इस तरह से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 12.2245 ऐसा भी। तो देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12 पॉइंट, और देखिए 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 फिर आपका 6 ना रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे 6 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए मतलब एक निश्चित संख्या के जाने के बाद आपका खत्म हो गया, तो ए हो गया अशांत आवर्ती। अब देखिए जो अपरिमेय संख्या होता है उसका जो दशमलव प्रसार होता है ना वो अशांत होता है। ठीक है, अशांत कहने का मतलब कि वो मतलब कि आपका वो जो पैटर्न होता है जिस रूल को फॉलो करते हैं मतलब पता ही नहीं चलता है। वो देखिए यहाँ पे जो 10 पॉइंट के बाद जो आपका संख्या है यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब इसमें आप कुछ रूल लगा ही नहीं सकते हैं इसको PYQ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये इसी फॉर्म में ही रहेगा। और देखिए आप जो परमेय संख्या हो उसको आप हम P/Q में लिख सकते हैं और इसको आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 9.2 4 1 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है और मतलब चलता ही जाएगा, कभी वो रुकेगा नहीं। तो ये अपरिमेय संख्या का यानी पहला है। परमेय संख्या का 2 तरह का होता है, शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। परमेय संख्या का अशांत होता है। ठीक है, इसको एक नाम और भी कहते हैं, अशांत बोल सकते हैं या अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं, अनावर्ती बोल सकते हैं। ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है कि रिपीट करेगा और अनावर्ती का मतलब होता है कि रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे प्रश्न में, वो है आपका तीसरा का बता रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4.3 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये जो है इसको लिखिएगा हल में, हल के बाद यहाँ पे कि चूँकि यहाँ पे दिए गए आपका ये दशमलव प्रसार से आप पता कर सकते हैं कि ये परमेय संख्या का है कि ऐसा अपरिमेय संख्या का। हम क्या बताएं कि परमेय संख्या का है जो कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक मतलब कि रुक जाता है, यानी कट जाता है आपका पूरी भाग। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका दिए गए दशमलव प्रसार जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वो आपका शांत है। कैसा है? शांत है।
शांत है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। 4.3 है ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना के बराबर देखिए 4.3 जो भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए यहाँ पे पॉइंट के बदले में 1 देते हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना हम 0 दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह। और इसको क्यू के बारे में, इसको बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ जो क्यू होगा, यहाँ जो क्यू होगा ना, जो क्यू के गुणनखंड के बारे में तो लिखेंगे यहाँ जो क्यू का गुणनखंड होगा वो 2 पर पावर m 2 पर पावर n 5 पर पावर n m के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, रूप का होगा। ठीक है, इसको हमने पहला क्वेश्चन में, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो शांत होता है उसका परिमेय संख्या हर का गुणनखंड जो होता है वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न में, वो है आपका 0 इसके बाद है 120, फिर है 1200, उसके बाद है 12000, फिर उसके बाद 1240। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से है। यानी कहने का मतलब है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए 1 2 के बाद 1 0 आ गया, फिर 1 2 के बाद 2 0 आ गया, 1 2 के बाद 3 0, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। इसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसका हम लिखेंगे यहाँ पे हल में कि चूँकि दिए गए दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। ठीक है, अशांत है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, यही आपका आंसर। और अपरिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को p/q में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए q के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 4.3 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे रिपीटेशन यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी आवर्ती का मतलब क्या हो गया, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपको। तो ये देखिए रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम बार लगा दिए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल, आप इसको इस तरीके से 4.3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद यहाँ पे बार है ना, तो इसको आप यहाँ पे देखिए हम इसी को उतार दिए हैं। अब उसके बाद आप इस तरीके से 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये रिपीट करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका अशांत आवर्ती है। यानी यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिए गए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है, यानी आवर्ती है, यानी रिपीट कर रहा है, आवर्ती है, इसलिए दिए गए संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, होगा। अब परिमेय संख्या होने के बाद इसका जो आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसका गुणनखंड जो होता है वो p/q के रूप में होता है, और मतलब जो गुणनखंड q का होता है यहाँ पे लिखेंगे यहाँ q का जो गुणनखंड है दोस्तों, गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के अतिरिक्त, यानी ये
बार आ गया ना, तो यानी इतना के अलावा भी आपको और भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, 2m और 5m के अलावे और भी गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणनखंड होंगे। तो यही रहा आपको दोस्तों, ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, हूबहू एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों।